कंगना लगातार पलटवार कर रही है महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर, और महाराष्ट्र सरकार और पुलिस भी पीछे नहीं हट रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय सिनेमा में मुंबईया कल्चर जो है उसमें कंगना रनावत एक ऐसा नाम बन के उभरी हैं जो पिछले कई दशकों से चला आया, जो गठजोड़ इनका है मूवी माफियाओं का, उनको भारी टक्कर दे रही हैं। किस सेंस में? अब तक जो चलता चला आया कि एक खास वर्ग, एक खास गिरोह, एक खास कैंप वो पूरे सिनेमा जगत पे कब्जा किया हुआ था। वो जिसको चाहता था फिल्में मिलती थी, जिसको चाहता था फिल्मों से निकालता था। लेकिन इस पूरे परिदृश्य को देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से, कंगना रनावत उससे पहले भी थी, हालांकि कंगना रनावत का जो नैरेटिव सामने आया है वो खुल के राष्ट्रवाद के विषय पे बोल रही हैं। महाराष्ट्र सरकार को उससे बहुत बड़ी आपत्ति हो रही है। महाराष्ट्र सरकार इस बात को समझ रही है कि कंगना रनावत की आवाज़ ऐसे ही बुलंद होती रही तो कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोगों के प्रति आँच आएगी, जाँच की आँच। इसलिए उस आवाज़ को दबाने के लिए ये इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब व्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले अगर किसी खास व्यक्ति की आवाज़ को दबा रहे हैं, एक तरफ व्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कंगना रनावत की आवाज़ को दबा रहे हैं। ट्वीट पे ट्वीट लगातार उनके मंत्री कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं कि कंगना रनावत को मुंबई में नहीं आने देंगे। अरे मुंबई उनके बाप की है क्या? ये सवाल मेरा शिवसेना से है, शिवसेना से है कि मुंबई उनके बाप की है क्या? अब भूल जाइए उद्धव ठाकरे, भूल जाइए आदित्य ठाकरे, ये बाला साहब की शिवसेना नहीं रह गई। उस बाला साहब की जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के दम पे पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में एक अच्छी इमेज बना के चले थे। आज आप कांग्रेस के हाथ बिक गए हैं, वामपंथियों के हाथ बिक गए हैं, शरद पवार की गोदी में बैठे हैं, तो उनको खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, कांग्रेस को खुश करने के लिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए आप इस तरह की नई नई तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सिपाहियों को छोड़ दिए कंगना रनावत को परेशान करने के लिए। लेकिन कंगना रनावत के साथ आज पूरा जनमानस खड़ा है, वो देख रहा है कि किस तरह से उसकी आवाज़ उठाई जा रही, किस तरह से कौन दबा रहा है। तो ऐसे में कंगना रनावत को खुल के सामने आना चाहिए। वो आ भी रही हैं और वो मुंबई जाएगी कि कोई उसको रोक नहीं पाएगा, ये तय है। उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि इनका वो मुंह तोड़ जवाब देगी। और ये आदित्य ठाकरे हों, बेबी पेगविन हो, चाहे संजय रावत हों, ये देखते रह जाएंगे और लोग उसके साथ खड़े होकर उसको समर्थन देंगे और वो जाएगी मुंबई में। अब मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में वो फिर उस मुकाम को हासिल करेगी और इन लोगों का ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। सर, जैसा कि आपने कहा कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है, वही कंगना रनौत ने कहा था, तो संजय राउत को इस पर ट्वीट आता है कि आप मुंबई आइए, फिर हम आपको बताएंगे कि मुंबई किसी के बाप का है या नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे कि एक पॉलिटिकल नेता का ऐसा बयान आना कहाँ तक ठीक है? देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना का जो एक एजेंडा रहा है वो एजेंडा आज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उद्धव ठाकरे जब से सत्ता में आते हैं उसके बाद से जो पॉलिटिकल सिनेरियो बदला है वो कुछ अलग ही है। अब वो शिवसेना नहीं रह गई, अब ये तो सोनिया सेना बन के रह गई है, सोनिया सेना बन के रह गई है शिवसेना। ऐसे में शिवसेना के जितने भी मंत्री हों, प्रवक्ता हों, चाहे ट्विटर पे आके बात कर रहे हों, आके सामने बात करें ना, आम जनमानस उनका जवाब देगा। कंगना रनावत ही नहीं, एक आम जनमानस, एक आम भारतीय कंगना रनावत के साथ खड़ा है, वो जवाब देगा उनको। आदित्य ठाकरे को भी देगा, उद्धव ठाकरे को भी देगा, संजय रावत को भी देगा। एक बार खुल के समर्थन में जिस तरह से कंगना रनावत के लोग उतरे हैं, उतना क्या शिवसेना के समर्थन में कोई उतर रहा है? उनके ट्वीट आप देख लीजिए, ट्वीट के नीचे आए कमेंट को देख लीजिए। अगर वो अपने कमेंट को पढ़ते होंगे तो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे किस तरह की वो अच्छी हरकत कर रहे हैं। वो किसी की आवाज़ को दबाने का जो काम कर रहे हैं वो भारतीय राजनीति में एक बहुत गंदा अध्याय देखा जाएगा। एक तरह से बहुत गंदा अध्याय लिख रही है शिवसेना। ये जब से सरकार में आए तब से पालघर की बात ले लीजिए, महाराष्ट्र सरकार पालघर में कौन सा कदम उठाती है? बच्चा चोर कह के भारतीय समाज के सनातन धर्म के अनुयायियों की हत्या होती है और महाराष्ट्र सरकार की पुलिस देखती रह जाती है और बच्चा चोर साबित करती है। तो आप खुद उनके नैरेटिव को समझ सकते हैं कि आज जो शिवसेना का नैरेटिव, सरकार का नैरेटिव कहाँ जा रहा है, किसके गोद में बैठकर ये खेल रहे हैं। वाम पंथ की गोद में बैठकर इस तरह के बयान देना, इस तरह के ट्वीट देना, कांग्रेस और उनके आकाओं को खुश करना और खान मार्केट को सपोर्ट करना, ये शिवसेना का काम है। सर, महाराष्ट्र सरकार और बिना पुलिस की सहमति के क्या मुंबई में इतना बड़ा ड्रग कार्टेल चलाना मुमकिन है? क्योंकि जैसे ही सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आती है तभी साफ पता चल जाता है कि ड्रग्स का मामला सामने आ जाता है, लेकिन मुंबई पुलिस जब तहकीकात कर रही थी तब ड्रग्स का मामला सामने नहीं आया। ऐसा क्यों? क्या महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस इन्वॉल्व है इसमें? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का मामला जब से आया है तब से महाराष्ट्र पुलिस ने सरकार के इशारे पे जो लीपापोती की है लगातार चलता रहा। ये तो मजबूरन जब आम जनमानस की आवाज़ उठी, सीबीआई जांच की मांग हुई, जब सीबीआई महाराष्ट्र में जाती है तब इसके बाद एक एक करके नए अध्याय खुल रहे हैं। इससे पहले तो लीपापोती कर रही थी। लेकिन ये तय है कि जिस तरह से कल
2 लोगों को, ड्रग माफियाओं को उठाया गया है, पूछताछ जिससे हो रही है, एक के बाद एक नए चेहरे सामने आएंगे, बेनकाब लोग होंगे, सीबीआई सबको बेनकाब करेगी और ये सलाखों के पीछे जाएंगे। इनकी असली जगह जेल के पीछे है और वो जेल के पीछे जाएंगे, ये तय है। और ये जितने नैरेटिव सेट करने वाले, एजेंडा सेट करने वाले कैंप हैं, जौहर गैंग हो, चाहे भट्ट कैंप हो, चाहे खान मार्केट हो, चाहे तख्ती गैंग हो, चाहे बिंदी ब्रिगेड हो, इन सब के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। इस डर से वो आधा तो चुपचाप सन्नाटे में चले गए हैं। सलमान खान का एक ट्वीट नहीं आता, सोशल मीडिया पे कहीं कुछ नहीं दिखता है। बाकी जो बच्चे हैं वो अपने बचने के लिए किसके पास जाएं इसमें लगे हैं। तो सरकार के शरण में जा रहे हैं। सरकार के शरण में उनको लगता है कि सुरक्षा मिल जाएगी। ठीक है, सुरक्षा आपको मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों की नज़रों से उतर चुके हैं। आपकी फिल्में जो चल रही हैं वो बता रही हैं, सड़क 2 पे निगेटिव रिव्यू जो आते हैं वो बता रहा है कि आम जनमानस कितने गुस्से में है। तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूरा जनमानस खड़ा है। लोग चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले की दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए। सीबीआई उस काम में लगी है और जो भी इसके पीछे, हत्या या आत्महत्या के पीछे जो भी लोग लगे हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, ये तो तय है। कंगना रनौत ने अपनी आवाज़ उठाई है, इनके पक्ष में उठाई है, उसका समर्थन सबको करना चाहिए। और कंगना रनौत को मुंबई में किसी का माई का लाल नहीं है जो उसको जाने से रोक दे या उसके ऊपर कोई थ्रेट कर दे। किसी की हिम्मत नहीं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो खान मार्केट के लोग हों। सर, कंगना रनौत शुरुआत से ही महाराष्ट्र पुलिस पर निशाना साध रही हैं। होम मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के हैं वो मुंबई पुलिस को सपोर्ट करते नजर आते हैं, लेकिन अभी तक जैसे एनसीबी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो भी है उनका कोई ट्वीट नहीं आ रहा है इसके ऊपर। तो एक होम मिनिस्टर के लिए कंगना रनौत जैसी सेलिब्रिटी को ये बोलना ट्विटर पे कि आप तो मुंबई मत ही आइए अगर आप महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की इज्जत नहीं कर सकती हैं, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, ये तो पता है सबको कि महाराष्ट्र में सरकार के इशारे पे मुंबई पुलिस काम कर रही है। ये महाराष्ट्र ही नहीं, कई और जगह भी देखने को मिला। ये कोई नया मामला नहीं है। जब सरकार के लोग उस पूरे घटनाक्रम में शामिल हों तो मुंबई पुलिस की मजबूरी बन जाती है। मुंबई पुलिस ऐसी कभी मुंबई पुलिस रही ही नहीं है। उसके इतिहास को आप देखेंगी तो कितना आगे तक मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड आप देखेंगी तो उनके प्रदर्शन कितने, पूरे भारत में मुंबई पुलिस की दाद दी जाती है। लेकिन जब सरकार जिस मामले में इन्वॉल्व हो, सरकार के लोग इन्वॉल्व हों, उन जो मुख्यमंत्री बने बैठे उनका बेटा मंत्री इन्वॉल्व हो, तो ऐसे में वो येन केन प्रकारेण ये चाहेंगे। चाहे उनके पास तो एक ही एजेंडा है, उनके पास एक ही टूल्स है, मुंबई पुलिस। तो मुंबई पुलिस के बहाने वो मुंबई पुलिस को बीच में लाके इधर उधर की कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं पूरे मामले में। तो ऐसे में कंगना रनौत अगर आवाज़ उठाती है तो इसमें बुरा क्या है? भाई मुंबई ठीक है, पुलिस आप हैं, आपका सम्मान है, सबका सम्मान रहना चाहिए, लेकिन आप गलत करेंगे तो उसका विरोध होगा। तो कंगना रनौत ने अपनी आवाज़ उठाई और कंगना रनौत के विरोध में ये लोग अपने अलग अलग बयानबाजी दे रहे हैं, ये सबके सामने दिख रहा है। और दूध का दूध का पानी तो होना तय है। वो कंगना रनौत के बहाने नहीं, और भी कई ऐसे टूल्स हैं जो सामने आ रहे हैं। देखा क्या गया है कि फिल्म इंडस्ट्री में अब तक एक ही धड़ा लंबे समय से, कई दशकों से काम करता चला आ रहा है। वो एजेंडा बेस्ड स्टोरी करता था, अपने एजेंडे पे लोगों को रखता था। और स्क्रिप्ट में क्या रहना चाहिए, फिल्मों की स्क्रिप्ट में किस तरह से सनातन को बदनाम करना, किस तरह से राष्ट्रवाद को नीचे दिखाना है, वो तय रहता था उनका। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। लेकिन आज एक पक्ष, नया खेमा निकला है। आप उसमें सोनू निगम का भी नाम ले सकती हैं, कंगना रनौत का भी नाम ले सकती हैं, अभिजीत का भी नाम ले सकती हैं। ऐसे कई नाम हैं जो आज खुल के अपनी बात रख रहे हैं। अक्षय कुमार का भी नाम आप जोड़ सकती हैं। तो ऐसे में उनके पेट में मरोड़ उठना लाजमी है। भट्ट कैम को ये लाजमी है कि पेट में मरोड़ उठेगा ही। भाई उनकी बनी बनाई सत्ता बिखरने के कगार पे आ जा रही है। सड़क 2 रिलीज होने के बाद उसकी स्थिति जो देखने को मिली है, कई फिल्मों के बाइकाट ऐसे हुए। तीनों खान बंधुओं की एक भी फिल्में लगातार हिट नहीं गई हैं और आगे भी लाल सिंह चड्ढा आने वाली लोगों ने विरोध का अभी से बिगुल फूंक दिया है। तो उनको डर कहीं ना कहीं बना हुआ है और उस डर को भगाने के लिए ये सरकार की शरण में है, सत्ता की शरण में है और मुंबई पुलिस के जरिए ये अलग अलग तरह की नई स्टोरी लिख रहे हैं। लेकिन जब से सीबीआई वहाँ पे गई है, सीबीआई नया अपना काम कर रही है। अभी 2 लोगों को ड्रग्स में उठाया है, अभी देखिए ये पूरी श्रृंखला चलेगी और ये भी नाम सामने आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद किसका अगला नंबर इन्होंने तय किया था। ये तो बाकायदे स्क्रिप्टेड प्लान चल रहा है कि जो मुंबई के बाहर के लोग हैं, कलाकार हैं, उनको कैसे हटाया जाए। कंगना रनौत भी इसमें एक शामिल नाम, लेकिन वो अपनी आवाज़ धड़ल्ले से कह रही हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो आम जनता के बीच में आ रही हैं, सामने आ रही हैं और अपनी बात को ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यम से रख रही हैं। तो इसलिए ये देखना होगा कि इस पूरे मकड़ जाल से निकलने के लिए क्या माध्यम हो सकता है, वो सबको सोचना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के साथ, कंगना रनौत जैसे लोगों के साथ आज आम जनमानस को खड़े होने की ज़रूरत है। और सुशांत सिंह राजपूत मामले में जितने भी चेहरे हैं जो उनके आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं, उनको
जेल के पीछे जाना चाहिए और ऐसे पूरे गैंग को बेनकाब करना चाहिए और उनका भारी विरोध करना चाहिए, चाहे उनकी फिल्मों का करना चाहिए, चाहे आर्थिक बहिष्कार करिए, चाहे सामाजिक बहिष्कार करिए। ऐसे में तभी उनको सबक सिखाया जा सकता है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है और यही हमारे हाथ में है। स्वाभाविक सी बात है। देखिए, अगर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा आती है, अगर लोग तय कर लेते हैं कि इस फिल्म को नहीं देखना है, तो फिल्म बनाने से फ़ायदा क्या उनका? तो ये थे हमारे साथ अवनीश राजपूत जी, जिनका सीधे सीधे ये कहना है कि कंगना बहुत वक्त बाद एक ऐसी एक्ट्रेस सामने आई है जो पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज करने के लिए तैयार हैं। वो अपनी बात कहने से डरती नहीं है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि महाराष्ट्र सरकार, बॉलीवुड, पूरा बॉलीवुड और मुंबई पुलिस सब साथ में जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि बाहर का कोई भी इंसान आके बॉलीवुड में अपना नाम ना बना पाए। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि सुशांत को जस्टिस मिले, ताकि उनके जैसे आगे कोई भी लोग आएँ तो वो भी कभी बॉलीवुड में अपना नाम बनाने से डरे ना। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया के साथ।